अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पारा नंबर 2 सूरह बकरा की रमज़ान से संबंधित आयतें, जो कि आयत नंबर 183 से 188 और 9 तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। यानी कि रोजे से सलीका आ जाए जी रोकने का, ताकि हर जगह जी रोक सको। रोज़ों के दिन गिनती के कुछ दिन हैं, तो जो आदमी तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़ों की गिनती पूरी कर ले। और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखें लेकिन रखें नहीं, वे रोज़े के बदले मोहताज को खाना खिला दें। और जो कोई शौक़ से नेकी करे तो उसके हक़ में ज़्यादा अच्छा है, और अगर समझो तो रोज़ा रखना ही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है, जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं, और जो हक़ व बातिल को अलग अलग करने वाला है, और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक़ व बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो, चाहिए कि पूरे महीने के रोज़े रखें, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रख कर उनकी गिनती पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। और यह आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोज़ों का शुमार पूरा कर लो, और इस एहसान के बदले कि अल्लाह ने तुमको हिदायत बख्शी है, तुम उसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र करो। और अब पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में मालूम करें तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को मानें और मुझ पर ईमान लाएं, ताकि नेक रास्ता पाएं। रोज़ों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज़ कर दिया गया है। वह तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनके पास जाने से अपने हक़ में ख़यानत करते थे, सो उसने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी हरकतों से दरगुजर फरमाया। अब तुमको अख्तियार है कि उनसे मुबाशरत करो, और अल्लाह ने जो चीज़ तुम्हारे लिए लिख रखी है, यानी औलाद, उसको अल्लाह से तलब करो और खाओ और पियो, यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद धारी रात की शाहधारी से अलग नज़र आने लगे। फिर रोज़ा रख कर रात तक पूरा करो, और जब तुम मस्जिदों में एतकाफ़ बैठे हो तो उनसे मुबाशरत ना करो। ये अल्लाह की हदें हैं, उनके पास ना जाना। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के समझाने के लिए खोल खोल कर के बयान फरमाता है, ताकि वह परहेजगार बने, और एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ, और ना उसको रिश्वत के तौर पर हाकिमों के पास पहुँचाओ, ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा नाजायज़ तौर पर ना खा जाओ, और इसे तुम जानते भी हो।